हाय एवरीवन, मैं जंगकुक की दीवानी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं पहचान दिल से होती है का नेक्स्ट पार्ट 4 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हाँ, मुझे पता है आप सबको मेरी ये स्टोरी बोरिंग लग रही है, तभी तो मेरी स्टोरी पर ना व्यू आ रहे हैं और ना लाइक। हो सकता है मेरा स्टोरी एक्सप्लेन करने का तरीका गलत हो, लेकिन मेरी स्टोरी में जंगकुक और अनाया मिस त्योंग हैं, तो मेरी स्टोरी बहुत अच्छी होगी। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये स्टोरी पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर। जंगकुक और अनाया पहाड़ी की तरफ जाते हैं, उसी पहाड़ी पर जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी। जंगकुक अनाया का हाथ पकड़कर पहाड़ों की तरफ ले जाता है और कहता है, ये वही जगह है अनाया, जहाँ मैं पहली बार तुमसे मिला था और मुझे तुमसे दूर कर दिया गया था। अनाया जंगकुक की आंखों में देखती है। उसकी आंखों में दर्द है और हिम्मत भी। अनाया के पैर जैसे ही उस ज़मीन पर पड़ते हैं, अचानक अनाया की आंखों में अंधेरा छा जाता है और अनाया को पिछले जन्म की बातें याद आने लगती हैं। फ्लैशबैक शुरू होता है। सन 1832। अनाया एक राजकुमारी है जिसका नाम मायरा है और जंगकुक एक सैनिक है, पर मायरा का सच्चा प्यार है वो। और आर्यन राजगुरु का बेटा, जो अनाया से पागलों की तरह प्यार करता है। एक रात वही पहाड़ी, वही आसमान में चमकते तारे और चांद की रोशनी में जंगकुक अनाया से कहता है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता मायरा, क्योंकि ये दुनिया हमें मंजूर नहीं करेगी। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अपने हर जन्म में सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा ही रहूँगा। ये वादा है मेरा तुमसे मायरा। मायरा जंगकुक की बातों को सुनकर रोने लगती है और जंगकुक को गले लगा लेती है। उसी समय वहाँ आर्यन आ जाता है और वो जंगकुक पर गोली चला देता है। जंगकुक नीचे गिर जाता है अपने घुटनों के बल। जंगकुक को आर्यन पहाड़ी से नीचे ढकेल देता है। अनाया बहुत चीखती है, चिल्लाती है, पर वहाँ उसकी आवाज़ सुनने के लिए कोई नहीं था। मायरा बहुत रो रही है। आर्यन ज़ोर ज़ोर से हंसता है और मायरा से कहता है, अब तुम सिर्फ मेरी हो। मैंने जंगकुक को मार दिया, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन पाएगा। मायरा आर्यन से कहती है, तुमने जंगकुक को तो मार दिया, पर मुझे पाने का तुम्हारा सपना ही रह जाएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ जंगकुक की हूँ। तुम मुझे कभी नहीं पाओगे। इस जन्म में तो तुमने हमें अलग कर दिया, पर अगले जन्म में हम ज़रूर एक होंगे। इतना कहकर मायरा भी पहाड़ों पर से कूद जाती है और आर्यन मायरा की बातें सुनकर बस एक बात कहता है, मायरा, मैं तुम्हें कभी भी जंगकुक का नहीं होने दूंगा। जैसे मैंने इस जन्म में तुम दोनों को अलग किया है,
वैसे ही हर जन्म में अलग कर दूँगा। तुम्हें मेरा ही बनना होगा मायरा। नाउ प्रेजेंट टाइम। अनाया को धीरे धीरे होश आता है और अनाया की सांसें टूटती हुई वो जंगकुक से कहती है, वो उसने मारा था, उसने तुम्हें मार दिया था और मुझे मरने पर मजबूर कर दिया था। जंगकुक अनाया को गले लगाता है और कहता है, पर इस बार मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा अनाया। अनाया और जंगकुक उसी पहाड़ी पर एक टेंट में रुकते हैं। थोड़ी देर बाद रात के 10 बजे अनाया और जंगकुक दोनों साथ में हैं। आसमान में तारे चमक रहे हैं और रात में ठंड बढ़ जाने की वजह से दोनों मिलकर थोड़ी सी आग जला रहे हैं। अनाया जंगकुक के सीने से लग जाती है और कहती है, इस बार अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे साथ मरना चाहूँगी, पर अधूरी नहीं। जंगकुक धीरे से अनाया को चूमता है और धीरे धीरे अनाया को अपने बाहों के घेरे में ले लेता है, प्यार से, सम्मान से। उसका हर स्पर्श एक वादा बन रहा था। रात की चुप्पी में सिर्फ उन दोनों की धड़कनें ही सुनाई दे रही थी और एक वादा, इस बार कोई कहानी अधूरी नहीं, हम दोनों एक होंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग अनाया और जंगकुक पहाड़ी से नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। अचानक से गोलियां चलती हैं। गोलियां चलाने वाला कोई और नहीं, आर्यन था। आर्यन एक ऊंचे चट्टान पर खड़ा है और वो कहता है, अब ये खेल शुरू हो चुका है मायरा। अब तुम्हारे हर पल, हर लम्हा डर के साथ बीतेगा। जंगकुक अनाया को अपने पीछे करता है और चट्टान की तरफ बढ़ता है, लेकिन आर्यन को नहीं देख पाता है। जंगकुक कहता है, अगर ये खेल है तो अब मैं खिलाड़ी नहीं, शिकारी बनूंगा, लेकिन अनाया को खुद से दूर नहीं होने दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पार्ट को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें और इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और कमेंट में ज़रूर बताना, क्या मेरी ये स्टोरी बोरिंग है? ओके, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।